नमस्कार, राजपथ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना की दूसरी लहर जिसे कभी नहीं भूल पाएंगे और दिल्ली में वो मंजर जब सरकारी हॉस्पिटल कह लें, जब वहां पर मौतों का अंबार लगा हुआ था, लोगों को वहां पर जगह नहीं मिल रही थी और दिल्ली में आपको याद होगा कि सांसों की कमी थी और उसी सांसों की कमी की वजह से दिल्ली में मौतों का अंबार लग गया था। उस समय यह कहा जा रहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, डिमांड से ज्यादा जिनको सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को लताड़ लगाई कि आखिर आप दिल्ली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप उनको सांसें यानी ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे हैं जितनी उनको जरूरत है, जितनी उनको खपत है। लेकिन आज जो ऑडिट हुआ है उसमें जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है वो ये है कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। यानी दिल्ली को केंद्र सरकार ने 4 गुना ज्यादा यानी डिमांड से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दिया था। लेकिन अब सवाल खड़ा यह होता है कि 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन देने के बावजूद दिल्ली में इतनी मौतें कैसे हुई। लोग सांसों की कमी की वजह से लोग क्यों बेमौत मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार है यह सिस्टम, हमारा सिस्टम, हमारी सरकार। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी का जो रोना रोया था, आज उसकी कलई खुल चुकी है। जी हां, कलई खुल चुकी है। ऑडिट हुआ ऑक्सीजन का, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने ऑडिट किया है और जो ऑडिट हुआ है वो देश के सामने है। और वो ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली के अंदर डिमांड से ज्यादा यानी 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को दिया गया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में मौत की झड़ी लग गई थी। तो आज राजपथ लाइव हमारा इसी विषय पर है, जिसमें हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वह हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अनुज जी, क्या कहेंगे, ये अरविंद केजरीवाल की जो सियासत थी, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में अरविंद केजरीवाल ने जो रोना रोया था ऑक्सीजन का, आज उसकी कलई खुल चुकी है। आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया तो क्यों किया? नमस्कार सुरेश जी, मैं अनुज आत्रे। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी और उनकी जो रिपोर्ट आई है, ये बहुत ही चौंकाने वाली आई है कि इन हालातों में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह से राजनीति कर सकते हैं। बहुत ही भयावह स्थिति, बहुत ही भयावह दृश्य दिल्ली की जनता ने और देश ने देखा है कि ऑक्सीजन के मारामारी की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोग बीमार हो गए, तरसते रहे ऑक्सीजन के लिए, दर दर भटकते रहे। और ऐसे में दिल्ली की सरकार, जिनकी वास्तविक रिक्वायरमेंट 289 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थी और 1100 मेट्रिक टन की जो है प्रोक्योरमेंट के लिए जो है गुहार लगाते रहे और मंगवा करके रख लिया। और सबसे बड़ी दुखदाई बात ये थी कि वो लोगों को सप्लाई नहीं कर पाए। आप लोगों ने कुछ तैयारी नहीं की, टैंकर्स आकर के खड़े रहे क्योंकि उनको ऑक्सीजन कहीं स्टोर करने की स्टोरेज नहीं थी दिल्ली सरकार के पास। हॉस्पिटल्स में इन्होंने कुछ स्टोरेज नहीं बना रखी थी, कहीं अपने टैंक्स नहीं थे। क्या वजह थी कि इतनी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके, 4 गुना डिमांड क्रिएट करके आपने ऑक्सीजन मंगवाई और जनता के सामने, देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने इस तरह से लाचार बने रहे कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक बिल्कुल ठीक इन्होंने जो अपना संदेशा दिया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, कोई कमी नहीं। लेकिन अचानक 2 दिन बाद इनके सुर बदल गए। 17 अप्रैल को बोलते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की क्राइसिस है, मारामारी है। ये क्या सरकार चल रही है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है कि दिल्ली में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनको कितनी रिक्वायरमेंट बेड्स के हिसाब से, आईसीयू वेंटिलेटर्स के हिसाब से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ये तो टोटल मॉनिटरिंग हो रही थी कि जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, पूरा डेटा उनके पास था कि किन किन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दिल्ली में हैं, कितने ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में हैं, कितनी रिक्वायरमेंट थी। कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी जो सरकार नहीं मालूम कर सकती थी। लेकिन अनर्गल मांग करके सैकड़ों लोगों की जानें चलेगी, उन लोगों को ऑक्सीजन तक सप्लाई नहीं की गई। और सबसे दुखदाई बात यह है कि जो आसपास के 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी किल्लत की वजह से भी जाने गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सरकार को निश्चित तौर पे अपनी जनता के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने मांग की है कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। एलजी से मांग की है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। इतनी भयंकर त्रासदी में, इतनी महामारी के समय लोगों की जानें चली गई हैं, लोगों की दर दर भटकना पड़ा उनको ऑक्सीजन के अभाव में। सब लोग वो भूल नहीं सकते हैं मंजर को। ऐसे में इन लोगों ने राजनीति की है जो जनता इनको माफ नहीं।
अनुज जी, सही कहा आपने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जिस तरीके से स्वांग रचा था, और सांसों का संकट था नहीं लेकिन उसको खड़ा किया गया, उसको बनाया गया दिल्ली वालों की कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने के लिए, क्योंकि उनका जो सिस्टम था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था। सरकारी हॉस्पिटल की कली खुल चुकी थी, सरकारी हॉस्पिटल किस तरीके से काम करते हैं। दिल्ली की सरकार जो कहती थी कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो चारों खाने चित हो चुका था सिस्टम, और इस सिस्टम को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सांसों का संकट जो खड़ा किया था दिल्ली में, आज सबको पता चल चुका है। क्यों ना अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। देखिए, निश्चित तौर पे ये जानबूझकर गलत जानकारी और रिपोर्ट को एक तरह से 2 दिन से ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि रिपोर्ट ठीक नहीं है। रिपोर्ट में तो इनके दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद थे, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया उसकी हेड कर रहे थे, और उन्होंने आकर के अभी 2 दिन पहले एक प्राइवेट चैनल्स को इंटरव्यू दिया है। तो ऐसा नहीं संभव हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट दे। उन्होंने बोला है कि ये रिपोर्ट ठीक है, क्यों नहीं इनके हेल्थ सेक्रेटरी सामने आकर के कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है। तो इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने मांग की है कि सरकार पे आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। कोई इसमें माफ़ी का काम नहीं है, क्योंकि ये जानबूझ के किया हुआ इनका कृत्य है, जनता के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट कड़ा इसका जो है इसमें संज्ञान ले, कड़ा इसमें फैसला ले। दिल्ली के उपराज्यपाल से भी निवेदन है, और कि ये सरकार को अब किसी भी कोई इनको अधिकार नहीं है अपने पद पे बने रहने का। इनको तत्काल इस्तीफा देकर के या सरकार को भंग कर देना चाहिए। चलिए अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो ये थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता अनुज आत्रेय जो हमारे साथ लाइव जुड़े थे राजपथ लाइव में। अरविंद केजरीवाल की कथनी करनी में शुरू से फर्क रहा है। जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था तो उन्होंने जो कहा था वो आज बिल्कुल उसके उलट है। उन्होंने कहा था हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, हम बंगले नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हम अपने पेट्रोल से, हम अपनी गाड़ियों से सरकारी कामकाज करेंगे। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल है जो समय के साथ बदल चुका है। इसका चोला उतर चुका है, इसके चेहरे से मुखौटा उतर चुका है, और मुखौटा भी ऐसा उतरा है कि आज पूरे देश के अंदर जो दिल्ली सरकार के ने जो एक काम किया है, जो उजागर हुआ है सच्चाई, उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को शर्मसार होना चाहिए। लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब कुछ चलता है। यहां पर इनकी चमड़ी इतनी मोटी होती है कि आप इनको चाहे कुछ भी कह लें, इन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ता है आपको और हमको। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो हाहाकार मचा था, सांसों का संकट जो खड़ा हुआ था, उसमें कौन प्रभावित होता है? उसमें आप और हम हो रहे थे। हमारे और आपके लोग बेमौत मारे गए इस कोरोना की घड़ी में, कोरोना के संकट में। लेकिन आपने किसी नेता को देखा कि कोई नेता कोरोना से मरा हो, सांसों के अभाव में मरा हो, हॉस्पिटल के अभाव में मरा हो, या डॉक्टर के इलाज के अभाव में मरा हो? जी नहीं। यहां मरे थे सिर्फ आम आदमी, जिस आम आदमी के कंधे पर खड़ा होकर इस अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई थी। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा था, लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी। सरकारी हॉस्पिटल नर्क बने हुए थे, शमशान गृह बने हुए थे। और वही अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सांसों का संकट लेके जो खड़ा किया था, आज उसकी जो कली खुली है, शायद अरविंद केजरीवाल के पास उसका जवाब भी होगा, और वो जो जवाब देंगे वो बड़ा ही रोचक होगा। खैर, राजनीति है, सब चलती है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम राजपथ लाइव, जिसमें हमने दिखाया आपको, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सांसों का संकट खड़ा किया था। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।